अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बअद फ़क़द क़ाल इमाम अल-हाफ़िज़ अल-हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फ़िल हदीस फ़ी सहीह अल-बुख़ारी व फ़ी बाब मिन आखिर अल-अब्वाब बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तास अल-अदल बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मा अल-क़ासित फ़हुवल जाइर व बिही क़ाल हद्दसना अहमद बिन इश्क़ाक़ क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप हज़रात भी पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात उलमा किराम और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन और तालिबात, ये प्रोग्राम मेरे ख़्याल में आखिर में जिसमें हर किस्म के लोग जिनको कहा जाता है अख़लातुम मिनल मुस्लिमीन, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो आए हैं, इनकी ज़बान एक भी नहीं है, इनकी समझ भी एक नहीं है और इनका मुस्तवा इल्मी भी एक नहीं है। अब यहाँ इल्मी ज़बान अगर इस्तेमाल की जाए जो हमारे किताबों की ज़बान होती है, तो जो लोग बाहर हज़रात से बाहर से जो तशरीफ़ लाए हैं और जो ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई है उनको कुछ पता नहीं पड़ेगा। और अगर ये है कि ख़वातीन की ज़बान में बात की जाए और आवाम तबके की ज़बान में बात की जाए और किताब से हट करके, तो फिर ये है कि जो उलमा बैठे हुए हैं वो हैरान हो जाएंगे कि मौलवी मंजूर कौन से स्टेशन से गुफ्तगू कर रहा है, इसलिए उनको कोई कुछ पता पड़ नहीं पड़ेगा। तो मौलाना अब्दुल गनी साहब ने बहुत परेशान कर दिया हमें। यह है कि अब आदमी क्या करे, ऊपर थूके तो पेशानी है, नीचे थूके तो दाढ़ी है, हैरान है कि क्या करे। तो पठान से किसी ने कहा कि जनाब ये बताओ कि खुदा बड़ा है या खान बड़ा है। तो गरीब परेशान हो गया। काफ़ी थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि अगर मैं कहता हूँ कि खुदा बड़ा है तो खान नाराज़ होगा, खान हमारा छोटा नहीं है, और अगर कहता हूँ कि खान बड़ा है तो खुदा नाराज़ होगा। और फिर आखिर में उसने कहा कि अल्लाह आपको इस तरह परेशान करे जैसे कि आपने मुझे परेशान कर दिया। आपने मुझे बहुत परेशान कर दिया। अब मैं हैरान हूँ कि क्या कह दूँ कि खुदा बड़ा है या हमारा खान बड़ा है। मुझे भी मौलवी अब्दुल गनी साहब ने बहुत परेशान कर दिया। ये जो किताब है आप हजरात के सामने, ये उसका एक हिस्सा है। ये आप हजरात देख रहे हैं दूर से। इसका दूसरा हिस्सा वो इसी के बराबर है। अल-जामिउल मुस्नद सहीह अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये पूरा उसका नाम है। लेकिन शॉर्टकट आवाम के लिए तो इसको सहीहुल बुखारी कहा जाता है, वरना इस नाम के अंदर 1.5-2 घंटा अगर इस नाम की वजाहत शुरू की जाए, अल-जामिउल मुस्नद सहीह अल-मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, तो इसमें काफ़ी वक़्त लगेगा। ये जो किताब है ये इस किस्म की तकरीबन हमारे यहाँ 10-12 किताबें पढ़ाई जाती है आखिरी साल में। जो उलमा फ़ारिग़ होते हैं, जो तलबा फ़ारिग़ होते हैं आलिमी साल में, आखिरी साल में, या जो बच्चियाँ वो फ़ारिग़ तहसील हो जाती है, तो ये इस किस्म की 8-10 किताबें अगर इनको जमा करके किसी ताकतवर आदमी को दे दें कि उनको उठाए तो वो उठा नहीं सकेंगे। इस पर कितनी मेहनत होती है वो मुअल्लिमात और उस्तानियाँ और जो असातिज़ा पढ़ाते हैं उन्हीं को पता होता है। बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर ये 8-10 साल का सफ़र जिन्होंने तय किया हुआ है वो अल्लाह ताला उनकी इस सफ़र इल्मी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उनकी मेहनत और मुजाहद और रियाजत हो। ये जो किताब है इसकी इब्तिदा है बाबुल कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह, कि वही की इब्तिदा किस तरह हुई, वही की ज़रूरत क्या है। वही की ज़रूरत यही है कि वही ही से हमारी पूरी ज़िंदगी
और हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई और हमारे जितने भी अमाल है, नमाज है, रोज़े है, ज़कात है, हज है, निकाह है, मामलात है, ख़रीद व फ़रोख्त है, जितनी भी इंसान की ज़िंदगी बूद व बाश है, ये सब के सब अगर ये वही के मुताबिक है तो आप माजूर मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से आपको अजर मिलेगा। और अगर वैसे आप अपनी ज़िंदगी कैफ मुत्तफ़क़ के तौर पर गुजार रहे हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर यह है कि ज़ाहिर है कि हमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए इब्तिदाई से वही को ला करके बताया कि वही एक ऐसी चीज़ है कि उसके बग़ैर अल्लाह का नबी वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। नबी भी इसी वही के पाबंद है कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं मोहम्मद भी किसी और चीज़ की पैरवी नहीं करता, मैं भी वही की पैरवी करता हूँ। वही के बग़ैर मुझे भी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी वही के मुताबिक। इसलिए वही को इब्तिदा में ला करके बता दिया कि मदार शरीयत और अहकाम शरीयत की बुनियाद वो वही ही है, वही आसमानी जो वही होती है। और आप सुनते रहते कि नबी दुआ भी करता है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी, अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, बिल वही समावी आसमानी वही से मेरे सीने को खोल दे। ए अल्लाह आसमानी उलूम से मेरे सीने को खोल दे। आप लोग नाराज़ ना होना, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम या अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक। सीने खुल जाते हैं, सीना खुल जाते हैं कुरान और सुन्नत से, वही से आसमान से जो उलूम आते हैं, जिनके सीनों में वो महफूज है, उनके सीने इतने खुले हुए हैं कि आपके पाकिस्तान के 4 सूबे भी इसके बराबर नहीं है। उनका सीना इतना खुला हुआ होता है, इतना खुला हुआ होता है। बल हुवा आयतुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिम। परले दर्जे का कोई बेवकूफ़ होगा और दुनिया का जलील इंसान होगा जो इस वही से रूगर्दानी करेगा, वरना अहले इल्म, दानिशमंद और अक्लमंद जो जानते हैं, अहले इल्म वो होंगे। बल वो आयतुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, अहले इल्म के सीनों के अंदर ये कुरान होगा, हदीस उनके सीनों के अंदर होगी और उनकी ज़बानों पर यह की होगी। वही को ला करके आप हजरात, मैं आपको समझा नहीं सकता, थोड़ी सी एक मिसाल आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। वो क्या है? वही है जब मैं किसी की चोरी कर लेता हूँ, मैं अगर किसी की चोरी कर लेता हूँ तो मेरा हाथ 10 दिरहम की चीज़ अगर चोरी कर लेता हूँ मेरा हाथ कटेगा। 4-5 हज़ार बनते हैं, 4-5 हज़ार रुपये बनते हैं। 4-5 हज़ार रुपये की चीज़ अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो मेरा हाथ कटेगा। मेरे हाथ की कीमत आप समझो कि 4-5 हज़ार या 10 हज़ार मेरे हाथ की कीमत है। अगर 200-300 रुपये और 500 और ये कि 600 या 1000 की चीज़ अगर चोरी करी, उस पर काजी जूता तो मारेगा, मुफ्ती का खैर इख्तियार नहीं है, काजी जूता रसीद करेगा, थाने वाले SHO उसको मारेंगे, लेकिन हाथ उसका नहीं कटेगा। हाथ कटने के लिए कम से कम यही है कि 5-10 हज़ार की चीज़ वो चोरी करे। तो मेरे हाथ की कीमत लग गई 5-10 हज़ार, 10 हज़ार मेरे हाथ की कीमत है। लेकिन अगर आप मेरे हाथ को काटेंगे, आप मेरे हाथ को काटेंगे, मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं वैसे एक गरीब आदमी हूँ और आप जुल्म करके मेरा हाथ जब काटेंगे तो मेरे हाथ के लिए काजी साहब जो दियत लाजिम करार देगा वो अल्लाह आपका भला करिए कि 50 ऊंट है। आप मेरे गरीब के जब हाथ को काटेंगे ना तो फिर इस पर यह है कि यूँ समझिए कि 22 लाख रुपए, वैसे 44 लाख और 42 लाख इंसान की 100 ऊँटों की कीमत इस वक्त कोर्ट ने भी लगाई, हम लोग मौलवी लोग भी इसी तरह फैसले करते हैं। तो 20 लाख मेरे हाथ की तो कीमत बनेगी। अगर आपने मेरे हाथ को तोड़ दिया और मेरे हाथ को काटा तो 20 लाख, और मैं अगर आपकी चीज़ चोरी करूं तो 10 हज़ार में और 8 हज़ार में आप मेरे हाथ काटेंगे। तो आप कहेंगे कि मौलवी साहब अजीब बात है, एक जगह इस हाथ की कीमत क्या है, इस हाथ की कीमत 10 हज़ार लगी और दूसरी जगह पर आपके हाथ को कोई अगर काटता है तो उसके लिए कीमत लगती है 20 लाख 22 लाख उसकी कीमत लगती है। तो बात आपकी समझ में नहीं आएगी, मेरे समझ में नहीं। इसको लेकर के फिर ढंडोरा पीटेंगे, ढंडोरा 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 ढंडोरा। ये मौलवी को देखा, इसका दिमाग खराब है, एक जगह पर 8-10 हज़ार हाथ की कीमत लगा रहा है और दूसरी जगह पर इसने क्या कर दिया, दूसरी जगह पर इसकी कीमत उसने लगा दिया 20 लाख और 22 लाख उसकी कीमत लगा दी।
ये मिसाल मैंने आपसे अर्ज कर दी। लेकिन मोहम्मद से जाकर के आप पूछेंगे कि प्यारे मोहम्मद ये फ़लसफ़ा क्या है? एक जगह 8-10 हज़ार हाथ की कीमत है और दूसरी जगह पर हाथ की कीमत आपने 20 लाख 22 लाख और 50 ऊँटों से अगर आपने इसकी कीमत रखी है, तो असल बात क्या है? तो मोहम्मद आपको बताएगा कि जब ये हाथ चोरी करता है ना, तो चोरी करता है ये जालिम है, जालिम को खुदा ने जलील किया, उसकी कोई कीमत नहीं है। और जब इसको कोई काटेगा तो आप मुझ पर जुल्म करें तो आप जालिम है, ये मजलूम है, खुदा ने हमेशा मजलूम की मदद की है, इसके लिए 20 लाख इसकी कीमत। अब आप देखें ना कि बात आपकी समझ में आ गई। हमारे यहाँ जालिम कीमती होते हैं और जालिम को खुदा ने इतना जलील किया कि ये हाथ बस 8-10, उस जमाने के अंदर अल्लाह आपको भला करिए कि क्या 10 दिरहम उसकी कीमत थी। अब 500 रुपये 5,000 रुपये बनते, मुश्किल से 5,000 6,000, वो हिसाब तो खैर। इस वक्त हमारा निसाब जो है ना, उस ज़माने में 200 दिरहम होता था, 200 दिरहम ज़कात का निसाब। और अब ज़कात के निसाब भी नहीं, सिर्फ 10 दिरहम में यह है कि हाथ कटेगा। और अब तो ज़कात का जो निसाब है वो 200 दिरहम नहीं है, 1.5 लाख है। वो 1.5 लाख है, कोई कीमत नहीं, हमारे पैसे की कोई कीमत नहीं है। किसी ज़माने में हम बांग्लादेश का जो रुपए होता है ना, उसको कहते हैं टका, वो होता है टका टका टका। जब सिंधी की जब लड़ाई होती है किसी से, या बरोच की किसी से लड़े, अरे भंजे तू बकवास न कर, अरे तू टक्के जो मानू भी कौन है, तुझे कीमत टको ही कौन है, तू मेरी गाला तो करे। उस वक्त यही कहते हैं, अरे तू टक्के की भी कीमत कौन है? वो बंगाली जिनके रुपए को हमने टका, और मशरिकी पाकिस्तान जब हमसे जुदा हो गया तो टको, तो टके जो भी कौन है? अरे गालियों तो करे, बकवास तो करे, मुझे वक्त तो जाया करे, टके जो भी कौन है? अब वो टके जो भी कौन है, अभी क्या हो गया, उनका 1 टका, रुपयों का टका होता था, उनका 1 टका और आपके पाकिस्तानी 3 रुपए। आपकी मर्जी में कुछ भी नहीं कह सकता। जिसको आप कहते थे बंगाली को वजड़े गाले ना कर, अरे तू टको जो भी कौन है? अब बंगाली जो कुर्बत टको ही कौन है? टको तो असाजी निगाह में जो को जलील हूँ, वो तो जलील था, लेकिन अब खुदा ने जलील से ज्यादा हमें जलील कर दिया। अल्लाह ने हमें जलील से भी ज्यादा जलील कर दिया। मैं तो कभी कभी कहता हूँ लोगों से, अल्लाह आपका भला करे, कि चलो हमारे मौलवियों की कीमत नहीं है, लेकिन इस गरीब की कीमत तो होनी चाहिए। आप लोग इसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे? हमारे मौलवियों को कीमत नहीं, मौलवियों से तो आपको दुश्मनी है, मौलवी से, सूफी से, तबलीगी से तो आपको दुश्मनी, आपने तरक्की कर दी। पर हाणे असांजे तो तव्हां खे कुछ ही कोन्हे, फिक्र कोन्हे, असांजी कीमत तव्हांजी निगाह में है कोन्हे, पर हिन जी कीमत फचाए, इसकी भी तो कीमत नहीं है ना, इसकी भी कीमत नहीं है। तो पठान ने देख देख करके उसको क्या क्यों है सड़े तजिमा को कुर के बोले ना राजी। पठान इसको देख देख करके उसको ऐसे मार रहा है, कहता क्यों है और बदबख्ता तजिमा कोर के बोले नाराज, आप मेरे घर पे क्यों नहीं आते? फिर पठान उसको चूमता है, चूम करके कहता खुदा की कसम तैसमा पिलारम नहीं, आप मेरे अब्बा भी नहीं है, आप मेरे भाई भी नहीं है, मेरा अब्बा भी नहीं है, चचा भी नहीं है, मामू नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि खुदा की कसम आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, हम आपके लिए हमेशा इंतजाम, राजा 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 आ जाओ हमारे पास। लेकिन गरीब के पास ये जाता नहीं है, ये जाता भी बड़ों के पास जाता है। और अरब लोग कहते हैं अलमाल यजुरुल माल, माल माल को खींच करके ले जाता है। जहाँ पैसा होता है जाता भी पैसे वहाँ, और जहाँ पैसे की जरूरत है उधर पैसे जाता भी नहीं है। मैं इसको आपको दूंगा नहीं, मैं वापस कर रहा हूँ। सिर्फ मसला मैंने आपको समझाना था, आप लोग थके तो नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि वही में अल्लाह आपका भला करिए कि वही ये मसला बताए कि एक जगह हमने 5,000 6,000 हाथ की कीमत रखी, दूसरी जगह पर हमने 21-22 लाख उसकी कीमत रखी। उधर कीमत नहीं रखी, उधर यह है कि वो जालिम है, जालिम को खुदा इस तरीके पर जलील करता है। और इधर जो उसकी कीमत 21-22 लाख रखी, इधर मजलूम है और खुदा हमेशा मजलूम के साथ देता है। अल्लाह हमेशा मजलूम के साथ देता है, इस वजह से अल्लाह ने उसकी कीमत इतनी लगा दी। तो वही की ज़रूरत फिर नबी को भी होती है, वही की ज़रूरत, नबी से बड़ा अक्लमंद कोई भी नहीं है। आप याद रखें, सारी कायनात की अक्लें मिल जाए, मोहम्मद की अक्ल के बराबर नहीं हो सकती।
इसलिए कि वो एक नूर है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द मसल नूर कमिशकात, अल्लाह नूर, जिब्रील नूर, कुरान भी नूर, मोहम्मद भी नूर। ये नूर, और जहाँ नूर होता है, नूर तो कहते हैं रोशनी को, जहाँ आपकी आंखें भी रोशन है, आपकी जबान भी रोशन है, आपके कान भी रोशन है, आपका सीना भी रोशन है। ये बच्चियों ने पढ़ा है इसी बुखारी के अंदर और तिरमिजी के अंदर, नसाई के अंदर, अल्लाहुम्मा जल फी क़ल्बी नूरा व फी ऐनी नूरा व फी लिसानी नूरा व अन यमीनी नूरा व अन शिमाली नूरा। अल्लाह मेरे मोहम्मद के सीने में, मेरे दिल के अंदर नूर पैदा कर दे, मेरी जबान में नूर पैदा कर दे, मेरे आंखों में नूर पैदा कर दे, मेरे दिलो दिमाग के अंदर नूर पैदा कर दे, मेरे दाएं तरफ भी नूर, बाएं तरफ भी नूर, आगे भी नूर, पीछे भी नूर, हर तरफ से नूर, नूर ही नूर। और नूर जो नूर में घिरा हुआ, ये आप माने या न माने, मुझे अफसोस है, नाराज ना होना, पता नहीं, मैं मौलवी अब्दुल गनी के पास आया हूँ, आगे मेरे आने का इरादा भी नहीं है। मैं जहाँ पर जाता हूँ एक मरतबा, फिर इरादा होता कि दूसरी मरतबा वहाँ पर न जाए। आपको मैं बताऊँ, मुख्य गिला है, मुख्य शिकायत है सिंधियों का, अभी भी जिन बच्चियों ने चादर पोशी हासिल की वो भी अक्सर पठानों के। सिंधी किधर है? सिंधी कहाँ है? सिंधी कहाँ है? आप समझे नहीं समझे? अब ये कहता है कि ये चक जो है ना पठानों के, पठान का चक इधर क्या करता है? क्वेटा में होना चाहिए ना। पठान और बिरोही का चक यहाँ क्या होनी चाहिए? उसको तो वहीं। अब सिंधी कौम कितने पीछे रह गई? मेरे पास 450-500 तलबा अभी फारिग हो रहे हैं आले में, उनमें सिर्फ 7 सिंधी, 450-500। और फिर मैं तर्जमा पढ़ाता हूँ, तकरीबन 1,500-2 हज़ार बुढ़े बुढ़े उलमा भी आते। खुदा की कसम, हिंदुस्तान से भी, बरतानिया से, अमेरिका से भी पिछले साल आए थे, अमेरिका से भी आए थे। और इधर अल्लाह का भला करिए कि अरे बाबा साईं बेर वारा किथे आए? अब बेर वारा, बेर शरीफ को गाड़ी आए, बेर शरीफ कौन सी गाड़ी जाती? अरे बेर के रहे असा के खबर ही कोने। हम लोग गए, वगड़ में उतर गए, वगड़ में मैं और मेरे साथ एक और मौलवी, वगड़ में उतरने के बाद जाकर के कंबर में गए। अब कंबर में पूछते बेर शरीफ से को गाड़ी आए कौन है? बेर शरीफ के लिए। अरे बेर छाए अब साईं अब्दुल करीम बेर शरीफ। अरे असा नथा सुञाणी बाबा, असा की खबर ही कोने अब्दुल करीम बेर। अरे हुन का पूछा कबो, हुन का पूछा कबो, हुन का पूछा कबो, हुन का पूछा। हाँ मुल्ला अब्दुल करीम चवता ना? हाँ बाबा मुल्ला अब्दुल करीम चवता। ओ मुल्ला अब्दुल करीम ही चीज को सोच किया ना, इन्हें भी बस ओ बेर विंदो बाबा, मुल्ला अब्दुल करीम चबो ना। हम कहते साईं अब्दुल करीम शरीफ बेर शरीफ, वो साईं को क्या जानते हैं? क्या हो गया हमें? देवबंद के उलमा और अरब उलमा, आपके सिंध से उन्होंने इल्म हासिल किया, सबको सुभान अल्लाह। लेकिन उस वक्त सिंधी सिंधी थे। क्या हो गया? ये बैठे हुए मौलवी अब्दुल गफूर उसको खा बढ़ाएगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, वो भी मेंगल है, मैं भी मेंगल हूँ, लोहे लोहे को काटता, लोहे लोहे को काटता। आप समझ रहे हैं? अरब उलमा भी, मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी, ये दादू के थे। बड़े बड़े अइम्मा अरब, बड़े बड़े इमाम अरबों के आपने मक्के में भी पढ़ाया, 10-12 साल मदीने में पढ़ाया, फिर यमन में पढ़ाया। हम लोग पाकिस्तान के बड़े मदारिस में, बिनोरी टाउन है, दारुल उलूम है, फारूकी है, दारुल हक्कानी है, कोड़ा खटक है, और अशरफिया के जामे अशरफिया है। इनमें ये जो आखिरी क्लास होती है, आखिरी क्लास में 16 उस्ताद दर्स दे रहे हैं, और पूरा साल 16 उस्ताद दर्स दे रहे हैं, पूरा साल आखिरी क्लास में 16-14 तो होते ही हुए, 14 आदमी 16 आदमी ये दर्स दे रहे हैं पूरे साल में। ये किताबें उनसे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सही बात तो हमें आती नहीं है, कभी इधर मारते, कभी उधर मारते, कभी इधर मारते, कभी उधर मारते। मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी ये 16 आदमियों का सबक 6 महीने में खुद अकेला पढ़ाते थे। अब पूरे साल में ये किताबें वो 2 मरतबा, तो नतीजा ये निकला कि साल में वो हमारे 32 आदमी के सबक पढ़ाते थे, और हम लोग ये करें ही मकसद था। ये हाल है हमारा। इसलिए जब मैंने उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैं मातम करता रहा और अपने कुतुब खाने में रोता रहा कि बदबख्तों, क्या तुम्हारी जिंदगी है? जिंदगी तो इनकी थी, हिम्मत तो इनकी थी, खुदा की मदद इनकी शामिल हाल थी, अल्लाह की नुसरत तो इन्हीं के साथ थी, क्या कमाल उन्होंने किया। खैर बात कहीं निकल गई। मैं चूंकि अल्लाह का भला करे सिंध का नमक खोर हूँ,
इसलिए मैं सिंध का हनमत खोर हूँ और मेरे बूद बाश सिंध के अंदर है। सिंधियों से जिस तरह मुझे मुनासबत है, जितना प्यार है, शायद वल्लाहु अलम मैं इसमें अपने आप को मुखलिस समझता हूँ, बाकी किसी को हो या ना हो। तो जो सिंध के साथी है अल्लाह आपको तरक्की दे दे। अरे असां जो बच्चों जो को पढ़न दो, मुल्ला थी हाफिज थी पर खाइंदो छा? अरे खाइंदो का मौलवी इतने खाते खुदा की कसम तू समझते नहीं। अरे असां जो बच्चों जो हाफिज थी दो वो खाइंदो। मैं ये बुखारी नहीं तो कुरान उठा करके सामने, खुदा की कसम 4 साल से 5 साल से लोग टेम मांग रहे हैं, मेरे पास टेम नहीं है। बाज को 2 साल के बाद टेम देते, बाज को 3 साल के बाद। अब पता नहीं मौलवी अब्दुल गनी ने क्या अमेरिका की साजिश की, इसने किस तरह टेम लिया मुझे मालूम नहीं। ये भी अमेरिका की कोई साजिश है। हमारे पास खुदा की कसम टेम नहीं है, नहीं है हमारे पास। मुल्कों वाले, बरतानिया वाले, फ्रांस वाले कहाँ कहाँ के मिन्नत मानी करते, मिन्नत मानी करते। खुदा की कसम हम नहीं, हम अपने काम से फारिग नहीं है। कुछ दिन छुट्टी होते तो फिर जहाज़ों का थोड़ा सा वो मज़ा ले लेते, इधर उधर कर लेते, समझे। कहते मौलवी खाएगा क्या, कहाँ से खाएगा, क्या कर दबा करके खाते हैं, ऐसे खाते ऐसे खाते ऐसे खाते, तू सोच भी नहीं सकता। आप बताओ यहाँ जितने भी मजलिस है इसके अंदर बोलो कि किसने 4 शादियाँ की, हाथ उठाओ। हाणे तव्हां तो वॾेरा आहियो, परापटी जायदाद जो मालिक आहियो, हाणे हथ खण कबो केर आहे तो ॿुधाए ना। आप में से किसने 4 शादियां की? कहते मौलवी लोग क्या खाएगा, तो करोड़ खपाता, हम यासीन पढ़ करके करते काम हो जाता। आप बताओ कि आखिर हम भी तो खा रहे हैं ना, हम भी तो अल्लाह को भला करिए कि खा रहे। आपको किसने बताया? ट्रंप, जॉन केरी, बिल क्लिंटन और अल्लाह को भला करिए कि ओबामा, खुदा के दुश्मन और खिंजीर और कुत्ते, ये सारे खा रहे हैं। और हाफिज साहब बल हुवा आयातुम बय्यिनातुम फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। जिसके सीने के अंदर कुरान है वो भूख से मरेगा, दिमाग खराब है। हम लोग गोलियां होती हमारे जेब में, खाओ, वो पहले वाला फिर गोली डालते कि हजम हो जाए अगले वाले के। हमारे मुरीद 4 जगहों पर कभी कभी 4 दावतें होती है एक टाइम पे, 3 होते लड़ते, वो कहते कि मैंने दावत किया, वो कहते मैंने किया, वो कहते मैंने किया, लड़ाई होती है। तो मैं कहता हूँ लड़ो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की हम खाएंगे, रवा करके खाते। पता नहीं आपको किस बदबख्त ने यह कहा कि मौलवी बनोगे अल्लाह का भला करिए, कि मौलवी बनोगे, हाफिज बनोगे, कारी बनोगे तो क्या खाओगे। हमारे सरदार अब्दुल समद साहब, ये मशहूर सरदार इमाम बख्श के बैठे लंदन में, उनका होटल था, पता उसको पता चल गया, हम आ गया। तो लंदन में किसी सेठ ने अपनी गाड़ी दे दी, हमें गाड़ी दे दी, और 40-50 करोड़ की पता नहीं दुनिया की कीमती गाड़ी थी। गाड़ी ड्राइवर हमारे, वो हमारे बलोच सरदार ने देखकर, अरे मौली मंजूर वल्ला खुदाई कसम ये गाड़ी तो का मलक रानी निश्ता भूता तोचतो रे इश्तो का निश्ता के। कहने लगे मलक रानी, वहाँ की जो रानी थी वो बैठती थी इस गाड़ी के अंदर, ये गाड़ी तो किसी को नसीब भी नहीं है। हम लोग सरदार लोग हैं, ये गाड़ी कभी रानी के पास होती थी। मैंने कहा छोड़ तेरे रानी, हम रानी से कम है क्या? रानी मानी की बात करते, मैं तो हाफिज हूँ, मुल्ला हूँ, मौलवी हूँ, अल्लाह को भला करे, शेखुल हदीस हूँ, हम रानी से कम है। रानी, अरे ये गाड़ियाँ कदीम होती जिंदगी नहीं दिखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। अव्वली चक्कर मुल्ला थराए 4 गाँव की तो ये गाड़ी है। मैंने कहा ये गाड़ी तो हमारे लिए वक़फ़ है। अजीब ज़हन बना हुआ, जो बच्चियाँ जो फारिग व तहसील हो चुकी है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि वही किताबुल वही, वही से बदल वही से शुरू कर दिया। मदार शरीयत, अहकाम शरीयत और इंसान की बुनियाद, ज़िंदगी की बुनियाद वो वही है। और वही के बाद फिर ला करके किताबुल ईमान, तमाम आमाल के अंदर बुनियादी चीज़ ईमान है। ईमान के बाद फिर नमाज है, उसके लिए तहारत है, फिर ज़कात है, हज है और हजरत के मामलात है, मुनाकहात है। और फिर यह कि ये चीज़ें मानने की है, अगर कोई इनको नहीं मानता तो फिर उसे जिहाद करेंगे। फिर दूसरे हिस्से के अंदर जिहाद है और गज़वात है, अल्लाह का भला करिए। कि ये सारा का सारा, ये पूरा का पूरा किताब, पूरे किताब किताबुल आमाल है। ये पूरे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, दीगर आमाल है, गज़वात है, सराया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये सब के सब आमाल है। अब मौली इमामुद्दीन कायमुद्दीन
मौली इमामुद्दीन। अब मौली इमामुद्दीन कहता है कि मेरे अमाल ज्यादा वजनी है, मैं कहता हूँ कि मेरे अमाल ज्यादा भारी है, वो कहते हैं मेरे अमाल भारी है। इमाम बुखारी ने आखिरी बाब ला करके बताया लड़ने की जरूरत नहीं है, फरमाया कि वही हमने सबके लिए उतार दी। ये इस वही के मुताबिक मौली इमामुद्दीन भी शेखुल हदीस होकर के अमल करेगा, मौली मंजूर भी करेगा, अब्दुल गनी करेगा। एक नमाज वो तीनों आदमी पढ़ेंगे, तकबीर तहरीमा से शरीक हो जाएंगे, लेकिन यह कि सवाब सबके बराबर नहीं होंगे। फरिश्ता लिखेगा बराबर सवाब, लेकिन जिसकी तवज्जो ज्यादा होगी, जिसका इखलास ज्यादा होगा, फरमाया नमाज उसके अल्लाह का भला करे, वो नमाज भारी होगी सब पर। मैं मिसाल आपको बताता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू कर दी। ये अल्लाह ताला जब तोलेंगे अमाल को तो फिर पता चलेगा। रसूल पाक ने जो नमाज शुरू कर दी, आपने जाहिर है कि 40 साल के बाद और 63वीं साल आप अल्लाह को प्यारे हो गए, तो 23 साल नबी ने नमाज पढ़ी है। मौलाना सलीमुल्लाह खान 106 साल इस उम्र पाई, अब्दुल्ला दरख्वास्ती 107 साल, मौली अली मोहम्मद हक्कानी 105 साल, इनकी उम्र 105 साल। हर मौलवी ने 20 साल से तो नमाज पढ़ना शुरू किया, किसी मौलवी ने 90 साल नमाज पढ़ी है, किसी ने 100 साल नमाज पढ़ी है। मोहम्मद यूसुफ मतर अल-फिरबरी 200 साल जिंदगी उसने पाई। हजरत सलमान फारसी 250 साल उसने जिंदगी पाली। तो कोई 100 साल, कोई 150 साल नमाज पढ़ता है, किसी मौलवी ने 90 साल नमाज पढ़ी है। ये सारे मौलवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज वो 23 साल के, 23 साल आपने नमाज पढ़ी है। मौलवियों को किसी के 100, किसी को 150 साल, लेकिन सारे मौलवियों की नमाजें जमा करो, कायनात के मोहम्मद के एक रकात का मुकाबला नहीं करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक रकात का भी मुकाबला नहीं करेंगे। आप लोग बेदार हैं कुछ आपको, या मैं बिरोही में शुरू हो जाऊं, जब बिरोही में शुरू हो जाऊंगा तो फिर फरिश्ते भी वो भी कलम रख देंगे, छातो चवे खबर को नहीं। बिरोही में जब शुरू हो जाएगा तो फिर मसला यही होगा, और फरिश्ते भी उसको लिखते नहीं है कि हाँ ये चाय और डब्बे में टुक 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 कुड़ 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 कुड़ा, ये हो तो बिरोही या बिरोही चाय। बिरोही कह रहा है हथ खान, बिरोही है कोई? शुक्र है, शुक्र है, निजात के लिए बहुत है, आटे में नमक तो बहुत है, आटे में नमक बहुत है। बस ये बिरोही बेराह की मेरवी बिरोही में शवी, बस ठेड़े रास्ते इख्तियार करो, खुद ब खुद बिरोही बन जाओगी। बेराह की मेरवी बिरोही में शवी, बिरोही तो खुद ब खुद बन जाओगे। तो ये पूरी किताब किताबुल आमाल है। मैं अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज में जो पावर है वो पावर किसी की नमाज में नहीं है। इमाम बुखारी फरमाते कि अमाल बाज के बराबर होंगे, बाज के अमाल बहुत ज़्यादा होंगे। मैं एक दफ़ा जामे फारूकी के दफ्तर में गया, दफ्तर वाले से मैंने कहा कि यार भाई मेरे पास पैसे नहीं है, 20,000 15,000 मुझे कर्जा दे दो, 15-20 हज़ार कर्जा दे दो, जब तनख्वाह आ जाएगी तो तनख्वाह में काट लेना। उसने कहा उस्ताद जी मैं कर्जा तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन आज एक आदमी उसने आपके लिए एक लिफाफा दिया है, वो अमेरिका जा रहा था, अमेरिका में रहता है शाह फैसल कॉलोनी का, लेकिन आपके लिए उसने लिफाफा दिया। वो लिफाफे में मुझे लगता है कि डॉलर है, मैंने तो कभी डॉलर देखा ही नहीं था, सुना था लेकिन डॉलर को देखा नहीं था। उसने कहा उस्ताद जी उसमें डॉलर है। उसने निकाला, पता नहीं वो कितने थे, 1000 थे, 1500 थे, कितने थे उस जमाने, पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये मतलब कोई 1000 है, ये 1000 है, 1500 है या उससे कम थे, तो इससे क्या होगा, मुझे तो 20,000 चाहिए। उसने कहा उस्ताद जी ये बहुत बड़ी रकम है। तो वो ले जा करके बैंक में उनको पाकिस्तानी रुपए में बदल दिया, वहाँ से ला करके जब मुझे उसने दिया 40,000 से वो ज़्यादा हो गया। मैंने उस दिन से अमेरिका की मुखालफत छोड़ दी, मैं अमेरिका की मुखालफत नहीं कर। उस दिन से मैंने तौबा किया कि अमेरिका बाबा जिंदाबाद। उस दिन से मैंने तौबा कर लिया कि अमेरिका खामखा लोग ख़राब करते हैं, हमारे पाकिस्तानी अल्लाह का भला करिए कि लाख रुपए के भी उनको वो कीमत नहीं है जो उनके 300, 400, 500 डॉलर, 1.5 लाख 2 लाख उनके बनते हैं। 400-500 डॉलर खामखा ये मौलवी लोग अमेरिका के पीछे पड़े हुए, खामखा ये अमेरिका। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका के डॉलर को आग लगा दो, उस पर थूको, उसका मसला मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सारी कायनात की नमाजें वो जमा कर दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज का मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम बुखारी फरमाते कि अमाल सब करते हैं, ये पूरी किताब किताबुल आमाल है। उसके बाद फरमाए बाब कौलिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला का कौल, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त, इंसाफ के तराजू को हम रखेंगे क़यामत के दिन, लियौमिल क़ियामत, लिअजल हिसाब यौमिल क़ियामत, क़यामत के हिसाब व किताब के लिए। फ़ला तुज़लमु नफ्सुन शैया, किसी के साथ उनकी नेकियों में और उनके अमाल में कोई कमी नहीं की जाएगी। वह इनकान मिस्काल हब्बतिन, अगर राई के दाने के बराबर भी हो तब भी अतैना बिहा, आपकी उस नेकी को मैं खुदा लेकर के आ जाऊंगा। वकफ़ा बिना हासिबीन, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अमाल का हिसाब मैं खुदा खुद लगाता हूँ, हम खुद हिसाब लगाएंगे। अब उसके अंदर ये होगा
अब उसमें यह होगा कि हिसाब किताब अमाल को तोलेंगे, एक तराजू होंगे या कई तराजू होंगे। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी होगी, हज़रत मलकुल मौत को, इज़राइल को भी बुलाएंगे, हज़रत जिब्रील को भी बुलाएंगे। आसमानों से वही लेने वाला जिब्रील है। जिब्रील आप वही लेकर के आते रहे ज़मीनों पर, बताओ कि उम्मतों में से किसने कौन सी बात मानी, नहीं मानी। हज़रत मलकुल मौत जिसको आप इज़राइल कहते हैं, उसको भी कहेंगे कि आपने किसी के रूह को कब्जा किया, शराब पी रहा था या ये अल्लाह कुरान पढ़ रहा था या सजदे के अंदर आपने उसका रूह कब्जा किया। अब सजदे में कुरान सुन रहा था, अल्लाह रसूल की बात सुन रहे थे, उस पर रूह कब्जा किया, ज़ाहिर है उसका मकाम अलग होगा। और शराब की बोतल चढ़ा करके वो मर गया, उसका मकाम अलग होगा। इसलिए हज़रत आदम भी होगा, या आदम क़द जअलतुका हकमन बैनी व बैन ज़ुर्रियतिका फ़क़ुम इंदल मीज़ान। आज तराजू के पास आदम खड़े हो जाओ, आपकी औलाद के अमल को तोला जाता है। लेकिन औलाद में 1.25 लाख अनबिया, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। प्रोटोकॉल के साथ ऐसे कहा जाएगा जन्नत आपके इंतजार में। नबी बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाए, नबी बगैर हिसाब के। जैसे कि यहाँ पर होता है ना, एयरपोर्टों पर हम लोग चले जाते, कहते अरे मुल्ला पग तक खड़े बाबा, ये पग उठाते, इस पर मशीन लगाते कि इसमें कोई चरस-मरस नहीं है या इसमें कोई बम नहीं है, हमारे इस पगड़ी के भी। फिर कहते हाथ तक खड़, तो हम हाथ इस तरह करते, इधर भी वो तलाशी ले लेता है। खुदा जाने कहाँ कहाँ हमारी तलाशी मौलवियों की। फिर मैं मजाकी आदमी हूँ, मैं कहता अरे हितने भी लोग को ही ना हो जाए वो बम, हम अपनी दाढ़ी भी दिखा देते कि इसको भी देखो। इस किस्म के जलीलों से हमारा वास्ता पड़ा है, समझे। इस किस्म के खुदा के यहाँ इन मौलवियों का मकाम होगा, इनका मर्तबा होगा, इनकी हैसियत होगी, इनकी अजमत होगी इंशाअल्लाह। और जिन्होंने यह कि उलूम नबविया, आसमानी उलूम जिन्होंने हासिल किया, उनका मकाम अल्लाह के यहाँ होगा। बाकी आपने जितना जलील करना है कर लो, मौलवी को जलील कर लो। एयरपोर्टों पर मौलवी जलील है, हर जगह पर। बाकी माफ़ करना, यहाँ बाज़ इलाकों के अंदर दूर दूर से देखें, अरे यो कह रहा, अरे मुल्लो है बाबा, अरे कह रहा है, अरे मुल्लो है, मुल्लो 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 मुल्लो, कुत्ते केड़ी से तो चो 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 कहो, पर है मुल्ला के वरी मुल्लो 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 तो बने। ये कौन सा तरीका है अल्लाह के बंदे, ये कौन सा तरीका है। और कोई बेनमाज और शराबी किस्म का आदमी, चोर और डाकू, कहते बाबा वड्डो मानू आए, कहते वड्डो मानू आए। आपने जिनको वड्डो बनाया, खुदा क्या उनके लिए जहन्नम के खड्डो है। आपने जिनको वड्डो बनाया, अल्लाह के यहाँ जहन्नम के खड्डो है, उनके जहन्नम के खड्डे में जाएंगे, अल्लाह को भला करे। और जिनको आप यह कि नंढो कहते हैं, वो खुदा के यहाँ वड्डो है। तकसीम अल्लाह की होगी, अल्लाह को भला करे, फैसले अल्लाह के होंगे। इंसान की कीमत लगती है उसके किरदार की वजह से। वो चोर है और डाकू है, उसको आपने बद किरदार किस्म का आदमी है, उसको आपने वड्डो बना दिया। और जिसका किरदार वो कुरान और सुन्नत का आमिल है, हाफिज है, आलिम है, कारी है, उसको आपने कहा कि नंडो के कमजो कौन है, टके जो भी कौन है, वो टके का भी कौन है। और टके वाला मसला मैंने आपको बता दिया। इसलिए हज़रात अनबिया बग़ैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। और फरमाया कि दूसरी जमात 70,000 खुदा के ऐसे उम्मत मोहम्मदिया के लोग होंगे, ऐसे तवक्कुल के आला दर्जे पर होंगे कि वो भी बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन वो 70,000 खुदा के ऐसे लाडले होंगे कि उनमें से हर एक 70,000 की सिफारिश करेगा, तो 4 अरब 90 करोड़ बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे। दुआ करो अल्लाह हम सबको उसी में कर दे, दुआ कर दो कि अल्लाह उसी में। 4 अरब 90 करोड़ फिर ये इसी तरीके पर यह कि चले जाएंगे वो बगैर हिसाब किताब। ये 70,000 हर बंदा वो 70,000 की सिफारिश करेगा। तीसरे, मासूम बच्चे बुलूगियत से पहले अल्लाह को प्यारे हो गए, ऐसे फूल जो खिलने का मौका को नहीं मिला, ये फूल जो बच्चे आपके चले गए वो आपको भी पकड़ करके जन्नत के अंदर ले जाएंगे। और वो बच्चे भी बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे जो बुलूगियत से पहले। और चौथे नंबर पर वो पागल अल्लाह आपका भला करे जो बालिग हो गए लेकिन अकल की नेमत अल्लाह ने उनसे सलब की है, ये लोग भी बगैर हिसाब किताब की, इसलिए कि अकल ही नहीं है, अकल की नेमत अल्लाह ने उसे छीनी। नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का, दीन का, शरीयत का वो पाबंदी नहीं है, वो पागल है। तो अल्लाह ताला इस छीनी हुई है अकल के मुकाबले में जो अकल दुनिया में उससे सलब हो गए, इसके लिए अल्लाह ताला बगैर हिसाब किताब की जन्नत में ले। अब ये नहीं कि सारे सांगड़ वाले दुआ करो कि बाबा पागल मौली मजूर ने कहा जन्नत में जाएंगे, अल्लाह असा की भी चरियो बढ़ाए चाहिए, यही दुआ करे कि जी मौली साहब पागल जाएंगे, अल्लाह हमें भी पागल बना दे। नहीं, अकल अल्लाह की बड़ी नेमत है। 1.25 लाख अनबिया अल्लाह ने उनको अकल दी, उनकी वो अकल है कि कायनात के अंदर कोई नहीं। बाकी हिसाब किताब होगा
ये अल्लाह आपका भला करिए कि काफिरों का भी होगा, मोमिनीन का होगा, मौलवियों का होगा, सबका होगा, मर्दों का, खवातीन का, सबका हिसाब होगा। वह अन्न आमाल बनी आदम, औलाद आदम, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, उनके अमाल को यह है कि तोला। व क़ौलहुम यूज़न व अक़वालहुम तूज़न, और उनके फरमूदात को। मेरी गुजारिश ये है अपनी ज़बान पे अल्लाह आपको रखे कंट्रोल कर ले। मेरी ज़बान पे कोई कंट्रोल नहीं है। आप कहेंगे मौलवी साहब आपके तो बिरक ही नहीं है, मेरे बिरक नहीं है, लेकिन मुझे भी खुदा की बारगाह में जाना है, मुझे भी अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना है, आपको भी। इसलिए उर्दू वाले जो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, तोलो कि जो मेरी ज़बान से निकल रहा है कहीं का कुफ्री कलिमा तो नहीं है। कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। काफिर भी मुंह से कहते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते झूठ ही झूठ, ये तो बहुत गंद आपके मुंह से निकल रहा है। काफिर को कहा जा रहा है ये तो गंद आपके मुंह से निकल रहा है, आप क्या कह रहे, सोचो तो, तोलो फिर बोलो। इसलिए मेरी गुजारिश होगी, मेरे नबी ने फरमाया कि मैं यज़मन ली माँ बैन लहयह व माँ बैन रिजले, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत मुझे दे दे, गारंटी दे दे, और अपनी ज़बान की गारंटी दे दे, अज़मन लहू अल जन्नत, मैं मोहम्मद जन्नत की गारंटी देता। जो अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं यज़मन ली माँ बैन लहयह व माँ बैन रिजले, अज़मन लहू अल जन्नत, मैं जन्नत की। सूफिया इसमें एक चीज़ और इजाफा करते हैं, कहते हैं आंखों पर पट्टी बांधो, अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, किस गलत निगाह नहीं होनी चाहिए। गलत, अगर मैं किसी की बेटी को, किसी की बहन को और किसी खातून को इसको बदनिगाही से अगर मैं दिख रहा, मेरी गुजारिश ये है कि हमारे दोस्त मुसलमान बदलिसानी, बदगुमानी, बदनिगाही, बदलिसानी, बदगुमानी, बदनिगाही, इसको छोड़ दें तो इंशाअल्लाह जन्नत आपके लिए है। वअन्ना अमल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, क़यामत के दिन इनको तोला जाएगा। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्त व नज़र मवाज़ीन अल क़िस्त, क़िस्त का माना भी इंसाफ की आता है, लेकिन बच्चियाँ कहेंगे कि ये क़िस्त अल मवाज़ीन के लिए सिफत है। तो मेरी गुजारिश है कि अल क़िस्त ज़वातिल क़िस्त, या मुबालगतन ये कि सिफत बनाया गया मस्दर को, ये क़िस्त का माना भी इंसाफ के। और अल क़िस्तास वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत, कुरान में है, अल्लाह आपको भला कर क्या है, वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, तो क़िस्तास का माना भी अदल क्या आता है। वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत, रूमी ज़बान का ये लफ्ज़ है, लेकिन अब रूमी नहीं रहा, अलिफ लाम उस पर दाखिल हो गया, ये एराब कलाम अरबी में मुंतक़िल, जैसे कि इब्राहीम है, इसहाक है, इस्माइल है, ये याकूब है, ये सारे के सारे अरबी के अल्फाज नहीं है, लेकिन अब कुरान में आ गए, उन पर ज़ेर ज़बर अहकाम वही अरबियत का लग गया, अब ये अरबी बन गए। वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत व युक़ाल अल क़िस्त मस्दर अल मुक़सित, क़िस्त मुक़सित का मस्दर है। ये तालिबात इसको समझेंगे, असातिज़ा समझेंगे, क़िस्त मुक़सित का मस्दर नहीं है, मुक़सित का मस्दर इक़सात है, लेकिन ये कि इक़सात के हुरूफ़ ज़ायदा को हज़फ़ करने के बाद क़ाफ़ सीन ता ये असली रह जाएंगे। वक़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमियत व युक़ाल अल क़िस्त मस्दर अल मुक़सित व हुवा अल आदिल, मुक़सित का माना आदिल। व अम्मल क़ासित सूरह जिन के अंदर आया, व अम्मल क़ासितून फ़क़ामुल जहन्नम, उसका माना ज़ालिम। उसके बाद हदीस का तर्जमा करके मैं आपसे चाहूँगा, बहरहाल ये आखिर में फरमाइए, ये तमाम उलूम पूरी किताब के अंदर 7,500 से ज़ायद हदीसें, 7,500 से ज़ायद हदीसें, ये सारे अमाल हैं, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, शब। और इसमें आखिर में इन अमाल को जब आपका खातिमा होगा, कलिमा पर होगा, तो इंशाअल्लाह आपके अमाल को तोलेंगे और उनके अंदर वज़न होगा। और उसमें फिर यह कि 4 बंदों से अहमद बिन इश्काक, मोहम्मद बिन फज़ल, उमारत बिन क़ाक़ा, अबू ज़ुरा, अबू हुरैरा, 5वां अबू हुरैरा, 6ठे नंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब को नकल करने वाला इस इरशाद को और फरमूद को, इस इरशाद और फरमूद को 5-6 वास्तों से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचाते। इमाम बुखारी, अहमद बिन इश्काक, मोहम्मद बिन फज़ल, उमारत बिन क़ाक़ा, अबू ज़ुरा, अबू हुरैरा, प्यारे पैगम्बर, जिब्रील, अल्लाह। लेकिन ये कि हम लोग बहुत दूर है, मौलवी इमामुद्दीन भी दूर है, मैं भी बहुत दूर हूँ, हम लोग बहुत दूर है। ये लोग कितने खुशकिस्मत किस्म के लोग हैं। इसी बुखारी के अंदर बाद रिवायतें इस तरह कि इमाम बुखारी के दरमियान में और प्यारे मोहम्मद के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं। इमाम बुखारी के अंदर गोया कि इमाम बुखारी के उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह परदादा उस्ताद है, एक अब्बा उस्ताद, एक दादा उस्ताद, एक परदादा उस्ताद। आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि परदादा उस्ताद है। 22 किस्म की रिवायतें इस किताब के अंदर, इस किस्म। लेकिन हम लोग कितने दूर हैं, हम लोग बहुत दूर हैं। मैं मौलवी मंजूर अहमद, मेरे शेख रईसुल मुहद्दिसीन मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, वो शेखुल अरब वाला जो हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, वो कासिमुल वल खैरात मोहम्मद कासिम इब्न असद अन्नानुतवी और फ़कील उम्मत रशीद गंगोई, ये दोनों के दोनों शाह अब्दुल गनी, शाह अब्दुल गनी, शाह मोहम्मद इसाक, शाह मोहम्मद इसाक, शाह अब्दुल अजीज़, शाह अब्दुल अजीज़, शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह, अबू ताहिर
मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-कुर्दी, अबू ताहिर मोहम्मद बिन इब्राहिम अल-कुर्दी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने वालिद इब्राहिम अल-कुर्दी से, वो शेख सफ़ीउद्दीन अहमद बिन मोहम्मद से, और शेख सफ़ीउद्दीन अहमद बिन मोहम्मद अबुल मवाहिब अहमद बिन अली से, और वो शेख शमसुद्दीन मोहम्मद बिन शहाबुद्दीन से, वो शेखुल इस्लाम ज़ैनुद्दीन ज़करिया अल-अंसारी से, शेखुल इस्लाम ज़ैनुद्दीन ज़करिया अल-अंसारी, वो ये है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अस्क़लानी से, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी इब्राहिम अहमद अत-तनूखी से, इब्राहिम अहमद अत-तनूखी रहमतुल्लाह अलैह, वो अबुल अब्बास अहमद बिन तालिब से, वो अबू अली हुसैन बिन मुबारक से, और वो अब्दुर्रहमान अबुल वक्त अब्दुल अव्वल से, अबुल वक्त अब्दुल अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, वो अबुल हसन अब्दुर्रहमान मुज़फ़्फ़र अल-बगदादी से, और वो अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद से, अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह इब्न अहमद, वो अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद यूसुफ मतन अल-फ़िरबरी से, वो इमाम बुखारी से, इमाम बुखारी अहमद बिन इश्काब से, अहमद बिन इश्काब मोहम्मद फुज़ैल से, वो उमारत बिन अल-क़ाक़ा से, वो अबू ज़ुरा से, अबू ज़ुरा वो हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा प्यारे पैगंबर से, प्यारे पैगंबर जिब्रील से, जिब्रील अल्लाह से नकल कर। ये है जी, ये आखिरी हदीस है, बच्चियां इसको सुने, ये आखिरी हदीस, मैंने सनद आपको बता दे। इब्तिदा में यही होगा कि जब आप इसको इमाम बुखारी तक पहुंचाएंगे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फिर यह कि वहाँ से फिर यह कि हुमैदी, और हुमैदी फिर सुफियान इब्न उयैना, सुफियान इब्न उयैना फिर यहया इब्न सईद अल-अंसारी, फिर वो मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी, मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तैमी, फिर वो अलक़मा बिन वक़्क़ास अल-लैसी, फिर उमर इब्न ख़त्ताब, उमर अल-ख़त्ताब प्यारे पैगंबर से, प्यारे पैगंबर जिब्रील से, जिब्रील अल्लाह से, इस तरीके पर सिलसिला। पहली हदीस की भी मैंने आपको सनद बता दी। कहते हैं मौलवी हमको क्या देंगे? मौलवी आपको ये देंगे, सनद का माना सहारा होता है। ये पूरी हदीस का, उसमें जितने नकल करने वाले होते हैं वो कच्ची बात नकल नहीं करते, वो बड़े इल्म के, बड़े तकवा और तहारत के मालिक होते हैं। सनद का माना सहारा। अब सहारा मजबूत होगा, हदीस मजबूत होगी, सहारा कमज़ोर होगा तो फिर हदीस भी कमज़ोर होगी। अब ये सहारा अगर इसको हटा दो, अगर ये इसका हटा दे ये मेरा सहारा, तो मौलवी मजदूर ढेर हो जाएगा। सनद जहाँ हदीसों की नहीं होती उसका कोई एतबार। हमारा दीन पूरा का पूरा एक एक बात बासनद है। अंग्रेज का जितना भी किसी एक की भी सनद नहीं है। आपको चाहिए क्या? हजारों लाखों हदीसें हमारे पास है, लेकिन अर्ज कर रहा हूं कि हर एक की सनद है। मैंने देखा जमीन से उठा करके आपको आसमान तक पहुंचा दिया, और आसमान से फिर सिलसिला आपके पास आएगा। किताब की इब्तिदा है इन्ना औहैना इलैका। हमारे मौलवियों को पता कि ये इला आखिरी स्टॉप होता है। सिर तो मिनल बसरत इलल कूफा है, सिर तो मिनल बसरत इलल कूफा, बसरत से मैं चला, आखिरी स्टॉप मेरा कूफा है। जैसे कि हम वहां से चले अल्लाह को यहाँ, लेकिन हमें इधर रुकना नहीं, हम आखिरी हिस्सा कराची, आखिरी स्टाफ जो अल्लाह फरमाते कि मैंने कुरान को भेजा है, कुरान के भेजा है, शब कदर के अंदर भेजा है, रमज़ान में भेजा है, जिब्रील के ज़रिए से भेजा है। ए मोहम्मद आप पर बराह रास्त आपके सीने पर, फिर आप उम्मत को बता देंगे। ये स्टाफ है कि वहाँ से इसने अरबों खरबों मील से ये कुरान किस तरीके पर, ये हदीसें किस तरह, हदीस उसकी वजाहत है। अब हदीस में आपको बताता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कलिमतान हबीबतान, ये कलिमा जुमले के माने में दो जुमले, हबीबतान इलर रहमान, महबूबतान इलर रहमान, रहमत वाली ज़ात को ये बहुत महबूब है। याद रख लेना मुसलमानों, अल्लाह की रहमत, अल्लाह फरमाते कि रहमत का, इसी बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, रहमत का एक हिस्सा मैंने दुनिया के अंदर, वालिदा की शफ़क़तें उसी रहमत की वजह से, अब्बा की शफ़क़त औलाद पर उसी रहमत की वजह से, उस्ताद की शफ़क़त शागिर्दों पर उसी रहमत की वजह से, जानवरों की शफ़क़त अपने औलाद पर उसी रहमत की वजह से, बकरी के अपने बच्चों पर शफ़क़त उसी रहमत की वजह से। मैंने रहमत के सिर्फ एक हिस्सा पूरी कायनात के अंदर बांट दिए, जानवरों में इंसानों में बांट दिए, और फरमाए 99 हिस्सा मैंने अल्लाह ने अपने पास रखा है। और जब क़यामत के दिन आप आएंगे, आपके पास शिरक अगर नहीं होगा, आपके खाते के अंदर और आपके अमाल नामे के अंदर अगर शिरक नहीं होगा, आखिर मेरा फजल यह कि इब्तिदाई से जन्नत में तश्कील करूंगा। लेकिन अगर फजल नहीं हुआ तो अदल यही है कि आप अपनी सज़ा भुगतेंगे, भुगत करके जहन्नम में नहीं रहेंगे। फिर अदल यही होगा कि आगे आप जाकर के आपको जन्नत यह है कि नसीब हो जाएगी। ये है वो रहमतें मैंने रखी, बशर्ते कि शिरक ना हो, बशर्ते कि 99 हिस्सा अल्लाह ने रहमत के अपने पास रखा। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, ये रहमत वाली ज़ात को महबूब है। ये महबूब तो पूरा दीन अल्लाह को महबूब है। मसला सिर्फ ये कि इनको पढ़ने वाला पढ़ लो, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पर हल्के फुल्के, इतने हल्के फुल्के मज़े से आदमी, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। देखा कितना मज़ा आता है।
आसानी से। अब बोलो, बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, ज़बान पर एक बोझ है। अगर मैं 100 मरतबा कहूँगा, 50 मरतबा कहूँगा, 200 मरतबा कहूँगा, आखिर मेरी ज़बान थक जाएगी, दिमाग मेरा थक जाएगा, समझे। परवेज़ मुशर्रफ अलैहि मा अलैहि व फीही मा फीही व लहू मा लहू, ये कहेंगे थक जाएंगे। आप समझे नहीं समझे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलान फलान अलैहि मा मा अलैहि मा व फीही मा फीही मा व लहू मा लहू मा, कहेंगे थक जाएगा आदमी। और हमारे अरबी का एक जुमला है, बोले इमामुद्दीन अदा कर सके, मैं नहीं कर। मालकुम तकाअकुम अलैया, मालकुम तकाअकुम अलैया कतकाअकुम अला ज़ी जिन्न इफ़रंक़िउ अन्नी। जो कोई बड़ा कारी होगा उसको अदा करेगा, हर मुल्ला इसको अदा भी नहीं कर सकता, मौलवी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अला लिसान, ज़बान पर आसान है, हल्के फुल्के हैं, और सकीलतान फिल मीज़ान है, ऐसा कि डॉलर की वो कीमत नहीं है जो इनकी कीमत है, तराजू में बहुत भारी होंगे। इसलिए इमाम बुखारी कहता है कि पूरी किताब पर अगर आप अमल करेंगे, इखलास के साथ अमल, एक होता मुखलिस और एक होता अल्लाह मुखलस। मुखलिस ही होता अल्लाह का भला करे कि इखलास आगे आगे, मौलवी उसके पीछे लगा हुआ, इसको कहते हैं मुखलिस। मौलवी मोहताज है इखलास का, मुखलिस लाम के ज़ेर के साथ, इखलास आगे आगे, मुल्ला पीछे पीछे, तबलीगी पीछे पीछे। मा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिस मुखलिस। लेकिन एक होता मुखलस कुरान के अंदर लाम के ज़बर के साथ, उसमें होता है कि बंदे ने इतना इखलास किया करते करते वो अल्लाह को आगे निकल चुका है, इखलास पीछे रह चुका है। वज़कुर फिल किताब मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। फरमाया इखलास पीछे रह गया, मोहम्मद आगे निकल चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल चुका, उन्होंने इखलास को भी तका दी। एक होता सादिक, सच्चाई आगे आगे, जैसे कि हमारे जो असेंबली के लोग होते हैं सादिक और अमीन, माशाल्लाह सादिक और अमीन। कुरान कहता है कि सादिक कुनु मा सादिकीन, सादिक वो होता है कि सच्चाई आगे, मैं सच्चाई का मोहताज हूँ, मैं पीछे पीछे उसका मोहताज हूँ। लेकिन एक होता है सिद्दीक, सिद्दीक वो सच कहते कहते आगे निकल चुका है, सच्चाई उसके पीछे, वो आगे। सच्चाई खुद सच्चाई सीखती है सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इसलिए फरमाया कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अला लिसान सखीलतान फिल मीज़ान। ये इतना भारी है, पूरी शरीयत भारी है। आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, आपको तो पता। अभी मौलवी अहमद अली राजन ने जो बयान किया था ना, उसको पसीना आ गया था। मुफ्ती हबीबुल्लाह कह रहा है कि आपको पसीना आ गया इस सर्दी के अंदर, तो पसीना आएगा नहीं आएगा। इस कुरान को कोई भी उठाने के लिए तैयार नहीं है, नाबीना हाफिज साहब वही उठा रहा है। ये खुदा का देन है और क्या है। कोई ये ये बहुत वजनी है, ये बहुत वजनी है, बहुत वजनी है। हदीस में आता, बुखारी की बिल्कुल इब्तिदाई हदीसों में दूसरी हदीस है, वलक़द रअयतु यंज़िलु अलैहिल वहयु फ़िल यौमि शदीदिल बर्दि फ़यफ़सिमानु व इन्न जबीनहु लयतफ़स्सदु वरक़ा। मैं मोहम्मद को देखती थी शदीद सर्दी के अंदर, जब वही आती थी तो 4000 इंसानों की ताकत एक नबी के अंदर है, 4000 इंसानों की ताकत मोहम्मद में, और फिर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पसीने आते थे। इतने वजनी हुआ, इतने वजनी। हाणे असांखे सब कुछ खपे बाबा, असांखे आज़ादी खपे, जमहूरियत असांखे खपे, हिते असांखे बेहियाई खपे, हिते असांखे दीन न खपे, हिते असांखे बिल्कुल मुकम्मल बरतानिया फ्रांस वारो हुजे, इहो असांखे खपे, पर कुरान असांखे न खपे। तो छो त कुरान जे करे, कुरान त आहे वज़नी, पोइ कीअं असांखे खपंदो। इसलिए कुरान किसी को नहीं चाहिए, कुरान किसी को नहीं चाहिए। कुरान भाग भाग। एक बात आपको बता दो मुसलमान, आप आगे, मुझे भी जल्दी है, मुझे जाना है कल जुम्मा, मुझे भी पढ़ाना। मुसलमानों आपको बता दो कि खुदा के साथ जो लोग कुश्ती लड़ते कभी भी कोई जीता नहीं है। अल्लाह के साथ कुश्ती नहीं। मौली इमामुद्दीन शायद बिरोई शायद कुश्ती लड़े और बिरोई कोई होगा या कोई मेंगल होगा, कोई जहरी होगा, वो खुदा के साथ कुश्ती। लेकिन खुदा के साथ कुश्ती लड़ने वाला कभी कामयाब नहीं हो गया, कभी कामयाब। इसलिए कुरान कहता है फ़इन तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। सूदी निज़ाम को छोड़ो, सूद का इर्तिकाब न करो, सूदी मामलात नहीं करो। अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं खुद खुदा आपसे कुश्ती लड़ूंगा। आज तक किसी ने, न सिंधी ने, न बिरोही ने, न बलोच ने खुदा को बिछाड़ा नहीं है। लोग बिछड़ गए, जलील हो गए, जहन्नम के आखिर में पहुंच गए। खुदा को किसी ने शिकस्त नहीं दी है, नबी को किसी ने शिकस्त नहीं दी है, नबी जीत गए हमेशा। इसलिए गुजारिश ये, जब तक हम इस निज़ाम को नहीं छोड़ेंगे ना, ये सूदी निज़ाम है, बेहयाई का निज़ाम है, बेदीनी का निज़ाम है, लामज़हबी का निज़ाम है, और ये सब कुछ कुरान की दुश्मनी, खुदा की दुश्मनी। हमें जहन्नम में जाने की ज़रूरत नहीं। ये कुर्सी खुद ब खुद मेरे लिए जहन्नम बनेगी, ये कपड़े खुद ब
खुद मेरे लिए जहन्नम बनेंगे। मुझे जहन्नम के दारोगा की ज़रूरत नहीं है। बीवियाँ खुद पिटाई करेंगे, बच्चे खुद पिटाई करेंगे, दोस्त खुद लानतें भेजेंगे, गाड़ी खुद ब खुद मेरे लिए जहन्नम बन जाएगी। इसलिए जहन्नम जाने की ज़रूरत नहीं। साथ ही देखें कि गाड़ियाँ भी है, पैसा भी है, बंगला भी है, डॉलर भी है, लेकिन उसके बावजूद इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, आखिर मैं कांप रहा हूँ, मुझे आखिर ये राहत क्यों हासिल नहीं है? यही है, गुनाह की तशख़ीस करो, अपनी बीमारी की तशख़ीस करो। बीमारी यही है कि बेदीनी की बीमारी हमें लग गई। सकीलतान फिल मीज़ान, शाबाश इस मुल्ला को। मैं आपको मौलवी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको तबलीगी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन खुदा के लिए आपको बता रहा हूँ। खुदा की कसम, जैसे आपके हमदर्द ये तबलीगी लोग हैं और जितने ये दीनदार तबका है, जितना ये मुल्ला तबका है, आपका हमदर्द कोई भी नहीं है। कहते मौलवी ने हमें क्या दिया, मौलवी ने हमें क्या दिया। तूने लोगों को क्या दिया? दाढ़ी आपने मुझसे ले ली, टोपी आपने मुझसे ले ली, कमीज मेरी ले ली, शलवार लेकर के आपने मुझे पतलून पहन ले, आपने मुझे क्या दिया? आपने क्या कर दिया? मेरे मुसलमान को लामज़हब बेदीन बना दिया, अय्याश उसको बना दिया, बेगैरत उसको बना दिया। मौलवी क्या करता है? पिछले साल मौलवी अब्दुल गनी को पता होगा, हमारे विफाकुल मदारिस का एक बोर्ड है मदारिस का, देवबंदियों का 25-26 हज़ार मदारिस, उसमें छोटे बड़े दाखिल है। उनमें जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करके जिन्होंने इम्तिहान दिया, वो 1,12,000 है। इस दफ़ा 1.5 लाख के लगभग है। अभी एक महीने में जो इम्तिहान देंगे 1.5 लाख के लगभग है। और राविंड के, वो भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह राविंड के मदारिस, उनकी शाखें हज़ारों हाफिज उनके भी होते हैं। बरेलवी हजरात, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उनके यहाँ हज़ारों हाफिज होते हैं। जमात इस्लामी वालों के भी वो भी मेहनत करते हैं, उनके मदरस में हज़ारों होते हैं, अल्लाह आपका भला करे। और अहले हदीस हजरात, उनके यहाँ भी हज़ारों। एक और है, उनके हाफिज नहीं होता, मेरे फ़िलहाल में भूल गया, उनके हाफिज माफिज। ये सिर्फ हाफिजों की तादाद 2 लाख के लगभग यही मुल्ला आपको हाफिज दे रहा है। और हज़ारों के 40,000 50,000 तक तकरीबन ये बरेलवियों के और सब के मिला करके अहले हदीस के, जमात इस्लामी के, देवबंदियों के मौलवी 50,000 से शायद सालाना आपको देते हैं। कहते हैं ये किधर जाते हैं? तो आपकी भी 24 करोड़ 25 करोड़ की जो आपकी आबादी है, अगर कलमा किसी में मौजूद है, अगर किसी में ईमान मौजूद है, किसी में गैरत मौजूद है, खुदा की मारिफत मौजूद है, हलाल और हराम मौजूद है, माँ का एहतराम है, बहन का एहतराम है, फूफी का एहतराम है, खाला का एहतराम है, वालिदैन का एहतराम है, अगर कुछ हलाल और हराम की पहचान है, खालिक मखलूक की पहचान है, मुल्ला पर लानत भेजो, लेकिन ये सब कुछ मुल्ला का सदका है, ये सब कुछ मुल्ला की बरकत है, ये सब कुछ इस तबलीगी की बरकत है। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई यही मुल्ला करेगा, आपकी रहनुमाई यही तबलीगी करेंगे। आपके घर के अंदर जिब्राइल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जिब्रील वही लेकर के मोहम्मद के पास आते रहे, वो अबू बकर उमर की मौजूदगी में जिब्रील आते रहे। आपके पास जिब्रील नहीं आएगा, इंशाअल्लाह इज़राइल आएगा, ज़रूर आएगा, इज़राइल आएगा, लेकिन जिब्रील आपके पास नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि मौलवी ने हमें क्या दिया? मौलवी से जो कुछ बन पाता है, मौलवी से जो कुछ बन पाता है, अल्लाह आपका भला करे। उलमा ने अपने आप को फना कर दिया बखुदा। हमारे इस मुल्क पर अल्लाह रहम फरमाए, हमारे इस मुल्क पर। इसलिए जिन बच्चियों ने आज तकमील की है, इल्मी अपने सफ़र को तय किया, उनके उस्तानियाँ और मुअल्लिमात, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके मेहनत को, मुजाहिदा रियाजत को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लेकिन उन बच्चियों से भी मेरी गुजारिश है, उन बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि आपने बुखारी में पढ़ा होगा। अब मैं अगर शुरू हो जाऊँ तो फिर मैं आपको बता दूँ कि कितने मसाइल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर एक अजीम मुहद्दिस है, उमर इब्न खत्ताब का बेटा है, उनकी गिरफ्त अम्मा आयशा ने की है, हज़रत उमर की गिरफ्त की है, अपने अब्बा की गिरफ्त की है। कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको भी बताती थी कि हज़रत ये कुरान में इस तरह आया, आप इस तरह फरमा रहे। इतने ज़हीन किस्म की आप आयशा की बेटियाँ, आप आयशा की बेटियाँ। इसलिए इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। मस्तदरकत आयशतुं अला सहाबते, वो मसाइल की जिन मसाइल में हज़रत आयशा ने सहाबा की गिरफ्त की है, वो मसाइल की जिनमें हज़रत आयशा ने, हज़रत आयशा है, सफ़िया है, जुवैरिया है, ज़ैनब है, ये सारे के सारे ख़वातीन नबी की बीवियाँ, उनके हज़रत की जो निजी ज़िंदगी है, घर की ज़िंदगी है, घर के मसाइल है, ख़वातीन के मसाइल है, तहज्जुद के मसाइल है, दीगर मसाइल है, वो सारे हमें अज़वाज मुत्तहरात के ज़रिए से आज ये बच्चियाँ आयशा की बेटी बन करके, जुवैरिया और हफ्सा की बेटी बन करके आप ख़वातीन के अंदर मेहनत करेंगे, बच्चियों में मेहनत करेंगे, घरों के माहौल को अल्लाह दीनदार बना देगा। बाहर तबलीगी मेहनत करेंगे, उलमा मेहनत करेंगे, बाहर का माहौल भी ठीक होगा, घरों का माहौल, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से अनवार और रहमत का नुज़ूल होगा और
अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी मुल्क को हासिल होगी, मुल्क भी तरक्की करेगा, अल्लाह की रहमतों का मरकज़ बनेगा। बसूरत दीगर पूरे माहौल पर, पूरे इलाके पर लानतें बरसेंगी, लेकिन मौली मंजूर भी नाबीना है, मुझे भी वो लानतें नज़र नहीं आती, आपको भी नहीं आती, मोहम्मद को वो सब कुछ नज़र आता है, अबू बकर उमर को नज़र आते हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश है, आपसे भी मेरी गुजारिश है, उलमा की कमज़ोरियों कोताहियों को न देखो, है बिल्कुल। आज के मौलवी को अबू बकर के साथ न तोलो, उमर उस्मान अली के साथ न तोलो। ये मुल्ला गया गुजरा है, लेकिन खुदा की कसम आपका वफादार, ये आपका वफादार। मैं खुद अल्लाह आपका भला करिए कि एक गरीब ख़ानदान का हूँ, ये मौली इमामुद्दीन को पता होगा, खाना बदोश किस्म के दूर दूर के, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 नहीं, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 1000 भी नहीं, हज़ारों उलमा मैं पढ़ाता हूँ। ये अभी अपने इसी सांगड़ के अंदर, इस चक के अंदर पता करो, इस मजलिस से पता करो कि कितने मेरे शागिर्द उठेंगे। बाहर जाकर के शहर में टंडो आदम में जाओ, टंडो लयार में जाओ, हम लोग जाते हैं बरतानिया के अंदर, जाते हैं वेस्ट इंडीज के इलाकों में गए, हिंदुस्तान में कसम खुदा के इतने हमारे शागिर्द, इतने शागिर्द, ईरान के अंदर हर जगह शागिर्दी 2000 तो साल में मैं आपको देता हूँ, 1500 2000 तो उलमा आते कुरान पढ़ते हैं मुझसे शाबान और रमज़ान के अंदर, 450 500 अभी तलबा फारिगा, तो 2000 साल में मैं आपको मौलवी देता हूँ। तू कहता है कि मौलवी ने हमें क्या दिया, तो क्या दिया? मैं तो नालायक किस्म का आदमी, लेकिन तकी साहब इससे भी ज़्यादा, दारुल वाले इससे भी ज़्यादा, बिन्ने रोटा वाले इससे ज़्यादा, फारूक वाले इससे ज़्यादा, राविड वाले इससे ज़्यादा, दारुल हक्कानी कोड़ा खटक वाले इससे भी ज़्यादा, लाहौर अशरफी वाले इससे भी ज़्यादा, हर तरह से हर एक अपने वसअत और अपने गुंजाइश के मुताबिक हम सब के सब प्यासे है कि खुदा हमें मोहम्मद की ज़ियारत करा दे। सारा मौलवी भी इसीलिए दौड़ लगा रहा है, मौलवी भी इसी के लिए, मौलवी भी मोहताज है, मौलवी भी अल्लाह की मग़फ़िरत के मोहताज है, मौलवी भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के मोहताज है। इसलिए ये बच्चियों में मेहनत, मदारिस के अंदर मेहनत, अब्दुल गनी की सलाहियतें हैं, अब्दुल गनी कोई और भी काम कर सकता है, लेकिन आपके लिए अपने आप को जलील कर देना, इस तरह अपनी सारी सलाहियतें, अपने पूरे सोच और फिक्र और हमेशा ये कि मदरसे के साथ लगा देना, ये उलमा वफादार है, ये उलमा वफादार है। उलमा की अल्लाह आपका भला करिए कि आप कमज़ोरियों को नहीं देखो, आप हमें कहते तो ये, लेकिन जाकर के आज मेरे असातिज़े से पता करो, 2008 की बात है, मैं बिरोही, बलोची, उर्दू, अरबी, फारसी फर बोलता हूँ, 7-8 ज़बानें में बोलता हूँ। मैं भी कॉलेज में मैं PhD डॉक्टर हूँ, मैं भी कॉलेज में जाकर के पढ़ा सकता हूँ। कॉलेज मेरे मुल्क की ज़रूरत है, होना चाहिए, माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं, ये मुल्क की ज़रूरत है, बहुत कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज को छोड़ करके, तनख्वाहों को छोड़ करके, रियायतों को छोड़ करके और सहूलतों को छोड़ करके, हम भी अल्लाह आपको भला करिए कि मदरसे में बैठे, दाल खोर है। अब खैर पहले दाल, अभी दाल नहीं खाते आजकल मेरे मुरीद इतने ज़्यादा दबा करके हम खा रहे, और किसी ज़माने में दाल खाया, अल्लाह आपका भला करे। अभी मौलवी इमामुद्दीन कहेगा अब दाल आपका, हम नहीं खाएंगे, अभी दाल माल नहीं है। अब तो अल्लाह आपका भला करिए कि क्या आखिर खुदा कोई सूरत तो पैदा कर देगा, समय फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, उसर के बाद तो युसर आएगा, कुछ आएगा। अब दबा करके हम इतने खा रहे, अगर पहले हमसे जितनी कज़ा हो चुके उन सब की कज़ा भी कर रहे, पहले अगर कुछ रह गया। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उलमा को, तबलीगियों को अल्लाह जज़ा खैर दे, बिस्तर उठा करके जर्नल है, कर्नल है, मेजर है, मालदार है, अरबपति है, खरबपति है, वो आपके लिए अपनी सलाह। हमारे मदरसों के अंदर यतीम भी है, लंगड़े लूड़े भी है, नाबीना भी है, बिरोहियों के बच्चे भी है, सिंधियों के भी है, सिराइकियों के भी है, पंजाबियों के भी है, हिंदुस्तानियों के भी है, और अल्लाह पर पठान भी है, खैबर पख्तों के भी है, ये सब के सब है, गरीब भी उनमें है। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे मालदार, ऐसे ऐसे मालदारों की औलाद है, आप हैरान हो जाएंगे। आपके इस लंगड़े लूड़े मफलूज पाकिस्तान को वो खरीद भी सकते। मैं ऐसे पठानों के बच्चे जानता हूँ, मैं ऐसे बलोचों को भी जानता हूँ, मैं ऐसे सिंधियों को भी जानता हूँ, लेकिन जाहिर है कि नेमत की कदरदान जानता है लोग। ये आप कहते हैं कि कॉलेज में हमें क्या करना है, कॉलेज पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, पैसा, कहते हैं पैसा तो हमारे पास इतना ज़्यादा। मैं ऐसे ऐसे पठानों को जानता हूँ, खुदा की कसम, औलाद हाफिज, आलिम, हाफिज, वो कंपनी जालिम के बच्चे के हाफिज और आलिम लगे हुए। अरे बाबा पख्ताना दद्दा चिश दे, ये क्या है कि आपने मौलवियों को जमा किया, सारे बच्चे आपके हाफिज आलिम कारी हैं। तो वो उस पठान का और उस मेमन का, मेमन 12 करोड़ की कहीं मस्जिद बना रहा है, कहीं 8 करोड़ की मस्जिद बना रहा है, कहीं 15-16 करोड़ की मस्जिद बना रहा है, मदरसे बना रहे। मेमन के वो बच्चे मौलवी हाफिज। मैंने खुद मेमनों से मालूम किया, पठानों से भी। मेमन कहता कि मौलवी साहब हमने ब्रीफ केस डॉलरों से भर करके हम बरतानिया भी गए, फ्रांस भी गए,
अयाशी हम भी, डॉलर सैलाब की तरफ आया, शराब की बोतल भी हमने चढ़ाई, लेकिन हमें राहत और सुकून और इज्जत हासिल नहीं होगी। घूमते घूमते ठोकर खाते खाते आखिर पता चल गया सिंध की कच्ची मस्जिदों के अंदर, खैबर पख्तून की कच्ची मस्जिदों में बिस्तरा उठा करके तबलीग वालों के पास गए, हमें अल्लाह ने जितना सुकून दीन में दिया शराब की बोतल में नहीं था। आओ मैं आपको मिलाऊंगा। बकवास करते हैं कि मुल्ला की बुरी छा खाएंगे मुल्ला, वो तो तुम्हारे डॉलर वाले कहते लानत हो इस डॉलर पर। हम इस डॉलर को ब्रीफ केस भर भर के, मेरे एक दोस्त है लांचों के मालिक है, उसने कहा कि मौलवी मंजूर साहब खुदा की कसम एक हफ्ते के अंदर मैं और मेरे एक साथी कहने लगे कि अल्लाह आपका भला करे, पता नहीं 30,000 डॉलर या 40,000 डॉलर हमने उड़ाया एक हफ्ते के अंदर। 2-3 साथी हमने उड़ाया, लेकिन अब वो कह रहे, अब वो उलमा के जूते सीधे कर रहे, अब वो मोहम्मद के जूते सीधे कर रहे, अब वो मस्जिदों में आ रहे हैं। तो इस मेमन की बात मैं आपको बता रहा, मेमन कहता है कि हमें कच्ची मस्जिदों में, जब तबलीगी जमात में जब गए, कच्ची मस्जिदों के अंदर गए, सहराओं में गए, जंगलों में गए, देखा कि आराम हुई है, देखा कि तबलीग वालों की दाल में मजा है, देखा मदरसा वालों के साथ। इसलिए हम अपने बच्चों को अगर यह है कि आलिम नहीं बनाए, हाफिज न बनाए, तो हमें क्या करना है? जरूरत है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाओ, तरक्की करो। तुम लोग जितने तरक्की करोगे, पैसे कमाओगे, हमारा फायदा, हमें ज़कात ज़्यादा मिलेगी। तुम लोग जितना भी ज़्यादा वो करोगे ना, तो हमारा फायदा। मैं थोड़ा ही आपको मना करता, मैं कहता हूँ कि उड़ो जाओ उड़ो, लेकिन अपने खालिक को पहचान लो, अपने मालिक को पहचानो। यूनिवर्सिटी के तालीम को और कॉलेज की तालीम को, करोड़ों यूनिवर्सिटी जमा हो जाए, करोड़ों यूनिवर्सिटी, वहाँ सिर्फ ये, सिर्फ इसकी 24 घंटे इसकी फिक्र है, इसको क्या करेंगे, कितना बच्चों का क्या कमाएंगे, दूसरों का क्या कमाएंगे। हमारे यहाँ तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, अल्लाह आपका भला करिएगा। उधर किसी का बच्चा मर गया तब भी हमारे लिए पैसे लाए, सदका किया। उधर किसी का बच्चा पैदा हो गया तब भी हो, किसी कोई अपने बाप के लिए सवाब करता है, कोई अपनी माँ के लिए करता है, कोई कायद आज़म मरहूम के लिए करता है, कोई अल्लामा इकबाल के लिए करता है, और कोई अल्लाह आपका भुट्टो मरहूम के लिए करता है, ईसाल सवाब करता है। हम तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, दबा करके होटो मरहूम के लिए करे तब भी हमारे पास खड़ी अचो, हम बेनज़ीर मरहूमा के लिए करे तब भी खड़ी अचो, मुर्तज़ा के लिए करो तो तब भी खड़ी अचो, और अल्लाह आपको भला करे, शाह अब्दुल कादिर पीर अब्दुल कादिर जेलानी के लिए खैरात करे हुआ खड़ी अचो। तो बुजुर्ग इतने ज़्यादा है, साल के दिन 360 इससे भी कम है, 360 से बुजुर्ग लाखों गुजर चुके हैं। तो हमारे तो अल्लाह आपका भला करिए कि कभी नुकसान तो है ही नहीं, कभी नुकसान ही नहीं। खुदा कुत्ते को, खिंजीर को खिलाता, खुदा मुझे भूख से मार देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप पैसा कमाओ, तालीम हासिल करो, अंग्रेजी तालीम, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बिजनेस करो, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन नाज़िरा कुरान तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, नमाजों को सिखाओ, तबलीगी जमातों के साथों को लगा दो। अल्लाह आपका हामी हो, अल्लाह आपका नासिर हो। मौलाना अब्दुल गनी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल गनी साहब या आपके जो असातिज़ा है, उनकी जो सनद है, मौलवी इमामुद्दीन यहाँ पर मौजूद है, हमारी सनद उससे आली नहीं है। मैंने लेकर के 26-27 वास्तों में अपनी सनद आपको रसूलुल्लाह तक आपको पहुँचा दी। हमारी तरफ से इजाज़त है। पहली बात यह कि आपने हदीसें सारी पढ़ी हो, और फिर यह कि समझी हो, और फिर उनको याद रखा हो। अब इसके बाद जा कर के आगे जो बयान करेंगे वो अपने उलमा मुहक्किकीन के तहकीकात के रोशनी में बात पूरी पक्की, खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गया मोहम्मद की तरफ आपकी गलत समझ और गलत बात आपकी मोहम्मद के खाते में आप डालेंगे कि अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, जबकि अल्लाह के नबी का वो मकसद नहीं होगा, खुदा क्या गिरफ्त होगी। इसलिए अपनी सलाहियतें खर्च करें, लेकिन उलमा मुहक्किकीन अपने अकाबिरीन बुजुर्गान दीन के तहकीकात के रोशनी में अहादीस और कुरान का तर्जमा और उसकी तफसीर और उसकी वजाहत करे। अल्लाह इस इदारे के फैज़ को आम फरमा दे और ताम फरमा दे। असातिज़ा की मेहनत और मुजाहदत रियाजत को अपने बारगाह में कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला ये जो बच्चियाँ फारिग़ व तहसील हो चुकी हैं, इनके फैज़ को आम ताम फरमा दे। इनके उस्तानियाँ और मुअल्लिमात अल्लाह ताला हर तरह से उनके मेहनत खिदमत को मुजाहदा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।